नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। विरोधाभास की अपेक्षा ज्यादा खुशी की लहर व्याप्त। इस वक्त की एक और बड़ी एवं अहम खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही रोडवेज बस स्टेशन की मांग की तर्ज पर जसपुर क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे रोडवेज बस स्टेशन पर फिर तीसरी बार और राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते रोडवेज बस स्टेशन स्थापित होने में लगने वाली अड़चन के आसार मंडराते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर जसपुर नगर के BSEB इंटर कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रस्तावित हुए इस रोडवेज बस स्टेशन अपनी आपत्ति जाहिर कर रोडवेज बस स्टेशन यहां स्थापित नहीं करने के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव प्रेषित किया है, तो वही विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार चौहान ने भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होकर विरोधाभास जताते हुए प्रस्तावित रोडवेज बस स्टेशन को अन्य जगह पर प्रस्तावित करने की सरकार से गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला के अथक प्रयासों से एवं सूबे के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से करीब 35 साल में तीसरी दफा प्रस्तावित इस रोडवेज बस स्टेशन की इस बड़ी उपलब्धि पर स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी विरोधाभास की अपेक्षा ज्यादा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देकर इसे क्षेत्र के लिए सराहनीय काम बताया एवं आपदा मंत्री विनय रुहेला और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों का आभार व्यक्त किया और साथ ही उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान ने इसे जसपुर क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताकर बनने जा रहे रोडवेज बस स्टेशन में विरोधाभास न करने की अपील की। तो वही काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने भी एक बड़ा बयान देकर स्थापित होने वाले रोडवेज स्टेशन में अड़चने न डालने की गुजारिश की है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने भी मीडिया से रूबरू होकर जसपुर क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे रोडवेज बस स्टेशन में अवरुद्ध उत्पन्न न करने की बात कही है और साथ ही बताया है कि जसपुर क्षेत्र में जसपुर काशीपुर मार्ग पर गांगुवाला बस्ती में BSEB इंटर कॉलेज के पीछे प्रस्तावित हुए इस रोडवेज बस स्टेशन से जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर व्याप्त है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। उत्साह तो है कि बहुत समय से यहाँ पर रोडवेज की डिमांड की जा रही थी, तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट का ये एक प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है कि रोडवेज जसपुर में बनने जा रहा है। लेकिन जिस जगह ये जगह प्रस्तावित हुई है उसको लेके थोड़ा सा मेरा आपत्ति है कि वहाँ पर एक तो BSB इंटर कॉलेज का आ रहा है और मेरा विद्यालय विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के नाम से है, और जहाँ पर ये क्लास 8 तक ही विद्यालय है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है। और जब रोडवेज यहाँ पर बस स्टैंड बन जाएगा तो ट्रैफिक का भी बहुत आना जाना हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेके भी मेरा दृष्टिकोण ये है कि यहाँ पर ये रोडवेज प्रस्तावित ना हो। यहाँ पर दूसरी जगह भी गवर्नमेंट की छोड़ी हुई होंगी, वहाँ पर ये रोडवेज का बस स्टैंड प्रस्तावित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से वहाँ पर बहुत से जब रोडवेज बन जाता है तो वहाँ पे असामाजिक तत्व आने लगते हैं, जिसकी वजह से भी छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी, सुरक्षा के लिए की दृष्टि से भी ये उपयुक्त नहीं है। और इसके साथ साथ आगे भी एक विद्यालय है ग्रीनफोर्ड के नाम से, वो भी पास में ही है, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को और BSB के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से को मानते हुए ये रोडवेज यहाँ पर प्रस्तावित ना होकर कहीं दूसरी जगह पर इसका प्रस्ताव किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो सरकार की नीति है, अगर यहाँ पर बनेगा तो हमें भी उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि दूसरी जगह ये रोडवेज का प्रस्ताव किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके निमित्त हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसमें अपने
आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटी मानसिकता से आगे बढ़कर जो सरकार का मूल मंत्र है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए एक ही नहीं ऐसी 12 योजनाओं का शीघ्र ही जसपुर के विकास में जमीनी स्तर पर रोपण होने वाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जिले के ही निवासी हैं, उन्हीं का गृह जनपद है और उनका जसपुर से विशेष लगाव है। वो जब भी अपनी राजनीतिक यात्रा में यहाँ से निकलते थे तो उनका एक ठहराव जसपुर जरूर होता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जसपुर में एक विकास की नई धारा बहने वाली है और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड अग्रसर होकर देश में अग्रणी राज्यों में स्थान बनाने जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के प्रयासों से चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारे जसपुर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जसपुर में भी समय समय पर सौगातें देते रहे हैं। और इस बार जो रोडवेज बस स्टैंड के लिए तो सभी कार्यकर्ताओं विशेषकर रोहिला जी के प्रयासों से यहाँ पे जो हमने रोडवेज बस स्टैंड को स्वीकृति दिलाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोडवेज बनाया जाए और रोडवेज बनने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत भी है। जसपुर के अंदर यात्री इतने परेशान रहते हैं, माता बहनें इतनी परेशान रहती हैं, कोई रोड पे गाड़ी उतर रही है, एक्सीडेंटल चांस बन जाते हैं, कहीं कोई पॉइंट ही नहीं है कि यात्रियों के लिए कोई सुविधा हो। अब जो सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और रोहिला जी के प्रयास से जो सौगात इस बार दी है बस स्टैंड की, इसको होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चंद लोगों के द्वारा जो विरोधाभास हो रहा है, मैं चाहूँगा कि नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड जहाँ पे भी जगह स्थित की है, जहाँ पे स्थिति को उसको चुना है जिस पॉइंट को, वहाँ पे बन जाना चाहिए और ये जसपुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छा कार्य होगा। कोई बाधा इस पर ना आए। पहले भी कई प्रयास इस तरह के किए गए हैं जसपुर के अंदर, 35 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है रोडवेज बस स्टैंड। अब जाकर के ये मैच्योर हुआ है और इसके लिए स्वीकृति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो इसका विरोधाभास ना होकर के इसका निर्माण हो जाना चाहिए, ये जसपुर के हित में रहेगा। रोडवेज बस अड्डे की स्वीकृति पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, धर्म रक्षक मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो होना चाहिए रोडवेज अड्डे से, तो भाई क्षेत्र का जसपुर में है ही नहीं है, जनता धक्के खाती फिर रही है, कभी कहीं कोई खड़ा हो रहा, कभी कहीं कोई स्थायी जगह रुकने का अड्डा ही नहीं। अड्डा होना चाहिए बस, भाई रोडवेज अड्डा तो बनना चाहिए है। जो लोग आपत्ति इसमें लगा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इसमें सहयोग करें, आपत्ति नहीं लगानी चाहिए। ये तो जनता के हित वाला काम है और इसमें सहयोग करके ये सभी देश की जसपुर की तरक्की होगी शहर की और जनता को इसमें सहूलियत मिलेगी। रोडवेज अड्डा बनना चाहिए और बहुत मांग पुरानी है और ये चीज़ बननी चाहिए और ये जल्द बननी चाहिए। जनता इस टाइम बिल्कुल परेशान है, उन्हें कहीं कोई स्टॉपेज नहीं मिल रहा है खड़े होने के लिए, बस कोई कहीं खड़ी हो रही, कोई कहीं खड़ी हो रही है, तो जनता परेशान है, इधर उधर धक्के खाती फिरती है, पता ही नहीं लगता बसों का भाई किधर से किधर को जाना है। तो इसलिए एक जगह अड्डा होगा तो वहीं पर पता तो होगा, आदमी वहीं पर चढ़ जाता है, वहीं उतर जाता है। कि अभी जैसे आपके मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, विनय रोहिला जी जो आपदा प्रबंधक मंत्री हैं उनके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था, नगर पालिका ने जगह देने का प्रस्ताव भेजा था डीएम साहब को और ये बीएसपी इंटर कॉलेज के पीछे कोई जगह बता रहे हैं कि उसमें प्रस्ताव गया है और वो अच्छी जगह है, कोई बुरी जगह नहीं है। बहुत दोनों तरफ रोड भी चौड़ी हैं और साथ ही आने जाने में कोई बसों को भी दिक्कत नहीं होगी, घूमने में एक तरफ से निकली दूसरी तरफ को निकल गई, कोई दिक्कत वहाँ पर है नहीं वैसे।
और वहाँ पर जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं उनको पता नहीं वो क्या वजह रही होगी, क्यों कर रहे हैं। वो इसे नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जनता के हित को देखते हुए जनता के साथ यानी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए। नहीं, माहौल तो जब भाई बनना चाहिए था, जब अभी मीडिया के माध्यम से पता चला कि रोडवेज अड्डा बनने जा रहा है तो खुशी की लहर थी। पर जैसे अब आपके द्वारा पता लग रहा कि उसमें आपत्ति लग गई है, फिर मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपत्ति में तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर बहुत लंबे पड़ जाते हैं। तो फिर एक निराशा का भाव पैदा हो गया कि ये रोडवेज अड्डे पे तो ग्रहण लग गया। जब तीसरी दफ़ा ये प्रस्तावित हुआ, तीसरी दफ़ा ये इस तरह से अगर रहेगा तो बहुत फिर जसपुर तो मिलेगा ही नहीं रोडवेज अड्डा जसपुर को इस तरह से तो।